ओ अवसर है। आज हमारे बीच आर्य जगत की विभूति अपने पूज्य बाबूजी सम्मान्य श्री गिरीश खोसला जी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, उसका विशेष यज्ञ किया जाएगा। उससे पूर्व हम सभी मिलकर के स्वस्ति वाचन के मंत्रों का पाठ समस्त विश्व के नर नारियों के प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, जिसमें सभी देवों का जो परमेश्वर के अंग प्रत्यंग हैं, देव रूप हैं, उनका आवाहन किया गया है, जिनके माध्यम से हमारा तन मन आत्मा सब प्रभावित होता है। हम उनको अपने अंदर आत्मसात करते हुए प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना, तो इन देवताओं को, उनके गुणों को अपने अंदर, कल आपको कहा जा रहा था कि ये वेद माता गौ है और उस गाय के दूध को दुहना होता है, और केवल दुह लिया और दूसरों को पिला दिया और स्वयं नहीं पिया तो उसका कोई लाभ नहीं है। दूध दुहो और उसको पियो। पिया नहीं, चाय बना के पी ली तो उसका आधा गुण तो सब खत्म हो गया है ना, खालिस दूध। तो उस दुग्ध का, वेद माता का, उसका अर्थ ही अर्थम वाचः पुष्प फलम आह। वेदवाणी का जो अर्थ है उसमें क्या कहा जा रहा है, वही उसका पुष्प है, वही उसका फल है। तो हम उसको आत्मसात करें, स्वस्ति के मंत्रों का पाठ करेंगे। मैं देख रही हूँ आर्यों का जन समूह आ रहा है, तो स्वस्ति वाचन कन्याएं, पाणिनि कन्या महाविद्यालय की ब्रह्मचारिणियाँ यहाँ असुरो दधातु न स्वस्ति द्यावा पृथिवी
वक्षसो अनिविशन्तो अर्हणा बृहद्देवासो अमृतत्वमानशुः ज्योतिरथा अहिमाया अनागसो दिवो वश्वाणं वसति स्वस्तये सम्राजो ये सुवृधो यज्ञमाययुरपरिवृता दधिरे दिविक्षयम् ता आविवासनमसा सुवृत्तिभिर्मा
स्वस्ति वाचनम्। ये त्रिसप्ताह पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे। वो जो वाचस्पति परमेश्वर है, जो कि बृहस्पति कहा जाता है, बृहति वेदवाणी का पति है, स्वामी है, और इस बृहत ब्रह्मांड का पति है, स्वामी है, वो वाचस्पति परमेश्वर हमारे अंदर बल को धारण कराए। ये त्रिसप्ताह पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः, ये 7 की संख्या में, और 7 को हम 3 बार आवर्तन कर दें यानी 21 की संख्या में, जो देव इस संपूर्ण ब्रह्मांड में परमेश्वर के अंग प्रत्यंग रूप होकर के परियंती संपूर्ण भूमंडल में सर्वत्र गति कर रहे हैं। कैसे गति कर रहे हैं? विश्वारूपाणि बिभ्रतः, नाना रूपों को धारण करते हुए हम सब भी उन्हीं रूपों में एक हैं। ये संपूर्ण सृष्टि जो कि चित्र विचित्र है, रंग बिरंगी है, वो सभी देव मानव ये सब रूपों को धारण करते हुए हम सबके अंदर भी विद्यमान हैं, विराजमान हो रहे हैं। स्वस्ति वाचन के मंत्रों का पाठ पूर्ण हुआ और इसी के साथ हमारे बीच में आज जो इस आर्य समाज गांधी धाम के 68वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर यहाँ पर आज पूर्णिमा के अवसर पर, आज का दिन, आज पौष पूर्णिमा है। हम सबके लिए ये पूर्णिमा पूर्ण होकर के, पूर्ण चांद जिस प्रकार से अवतरित होता है धरती पर, उनका जन्मदिन, 75वां जन्मदिन, अमृत महोत्सव हम सभी मनाने के लिए यहाँ पर एकत्र हैं। और बाबूजी भी सपत्नीक अपने आसन पर विराजमान हो रहे हैं। हम उन्हें देख करके बहुत ही आनंदित हो रहे हैं, जिनका जीवन बहुत ही समाज के लिए, आर्य जगत के लिए हर प्रकार से समाज को उन्होंने पुष्ट किया है, परिपुष्ट किया है अपने विचारों से, अपने वैभव से, धन से। जहाँ जैसी आवश्यकता हुई आपने उसे पूर्ण किया। आपका परिवार, आपके पितामह, प्रपितामह और आप स्वयं, और सामने आपके 3 पीढ़ी यहाँ पर आई हुई है, उनके सुपुत्र और उनके पुत्र पौत्र यहाँ पर आए हुए हैं। तो हम सभी मिलकर के हमारे बीच में सम्मान्य मान कटाला जी बैठे हुए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। इनका भी अपना परिवार है, शिवराजवती जी हैं और ओंकारनाथ आर्य जी। तो उस परिवार से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका भी परिवार, और भुवनेश खोसला जी भी हमारे बीच में सपत्नीक विराजमान हो चुके हैं, और उनके परिवार से पुत्र पौत्र भी आसनों पर विराजमान हो रहे हैं। तो हम सभी मिलकर के उनके लिए दीर्घायुष्य की कामना करते हुए और परम प्रभु से प्रार्थना करते हुए कि आपका जीवन लंबा हो, दीर्घ हो, ताकि समाज को दीर्घ काल तक आपका सानिध्य और आपका जो सुखद आपका सानिध्य है, आशीर्वाद है, वो आर्य जगत को मिलता रहे। इसी कामना के साथ यज्ञ का हम आरंभ करेंगे। दाएं हाथ में जल लें, आचमन करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृताभिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यं यशः श्रीर्वैश्रीशयतां
हम देव यज्ञ करने के लिए बैठे हैं, मानो उस अमृत परब्रह्म की गोद में जी हम बैठे हुए हैं और उसमें उपस्थान करते हुए हमारे अंदर सत्य यश श्री वास का वास हो, इस कामना के साथ हमने आचमन किया। अंग स्पर्श करेंगे। ओम वामास्यस्तु ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु ओम अक्षोर्मे चक्षुरस्तु ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु ओम बाहोर्मे बलमस्तु ओम ओर्वोर्मे ओजमस्तु ओम ऐशानि वेङ्गानि तनुस्तन्वामि सहसन्तु। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। सभी हाथ जोड़ करके शांत चित्त होकर के वाणी पर संयम करके वाचयम बन करके बैठेंगे और मंत्रों का उच्चारण मिल करके साथ में करेंगे। ओम ओम विश्वानि देव सवितर्तुरितानि वरासुव यद्भद्रं तन्नासुव ओम हिरण्यगर्भसंवर्तदाग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधारपृथिवीं द्यामुदेवाङ्गस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यात्मदा वलदा यस्य विश्व उपासते प्रशयस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकयित्रा जागतो बभूव जैषे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ ये अद्यौरुग्रा पृथिवी गृहायेन स्वस्तमितयेन नागः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ मृधावरेरत्वरेतान्यन्यो विश्वादातानि परिता बभूव यत्कामास्तेजुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पदयोरयेणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रिदीयेधावन्नद्यैरयन्त। ॐ अग्नेरय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् तेन उक्तिं विधेम। इति ईश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना। संकल्प पढ़ेंगे। बोलिए ओम श्री सच्चिदानंदाय परब्रह्मणे नमो नमः। जल हाथ में ले लें, मैं संकल्प पाठ करूंगी। ओम तत्सत् सृष्टिः सचराचरस्य श्री ब्रह्मणो द्वितीये प्रहरार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे स्वयंभुवादि मन्वन्तराणां मध्ये सप्तमे वैवस्वत मन्वन्तरे एकवृन्द सप्तनवति कोटि एकोनत्रिंशत् लक्ष एकोनपञ्चाशत् सहस्र चतुर्विंशत्युत्तर शततमे सर्गाब्दे सप्तनवत्युत्तर द्विसहस्र परिमिते वैक्रमाब्दे अष्टनवत्युत्तर शततमे श्रीमद्दयानन्दाब्दे वैदिक दयानंद वैदिक विद्यालयस्य प्रांगणे आर्य समाज गांधी धामस्य षष्टितमे वार्षिकोत्सवावसरे अद्य शुक्रवासरे जातम् पूर्णिमा पौषमासे शुक्ले पक्षे पूर्णिमायां तिथौ आर्द्रा नक्षत्रे शिशिरर्तौ उत्तरायणे जातम् वयं सर्वे
अद्य पूज्य श्री गिरीश खोसला महाभागानां पंचसप्ततितमे अमृत महोत्सवावसरे जन्म दिवसावसरे विशिष्ट यज्ञ कर्म करणाय विश्व शांति आरोग्य सुख समृद्धि लाभार्थम यज्ञं वयं सर्वे सपत्नीकाः सपरिवारं सम्मिल्य करिष्यामहे। जल डाल दे, नीचे छोड़ दे। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम श्रेष्ठ ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहो रात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्याप्तम् इष्णन्निषाणौ महिषाण सर्वलोकं महिषाण। ओम अदितिर्द्यौ द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदिर्जातमदिर्जनित्वम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अग्नियाधान करेंगे, दीपक प्रज्वलित कर लें। कपूर उठा लें चम्मच में, दीपक से कपूर को प्रज्वलित करेंगे और मंत्रोच्चारण के पूर्ण होने पर आप इसे अग्निकुंड में स्थापित कर देंगे। ओम भूर्भुवः स्वद्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरुणा तस्यास्ते पृथिवीरेव यजनि पृष्ठे ग्निमन्नाद्रमन्नाद्यायादधिः। स्थापित कर दें। अग्नियाधान करते हुए मैंने कल भी कहा था, भूर्भुवः स्वः 3 शब्दों का उच्चारण करते हैं। और जहाँ भौतिक रूप से वो अंतरिक्ष है, भुवः है, और इसी के साथ जो विज्ञानमय कोश है वो क्या है, स्वलोक है। तो ये मेरे शरीर में ही भू भुवः स्वः। जब हम अन्नमय स्तर पर, शारीरिक स्तर पर जीते हैं तो मानो हमने अपने भूलोक को ठीक रखा हुआ है। लेकिन जब मानसिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर जब हम उन्नत होते हैं तो मानो हमारा स्तर अब भुवः लोक की ओर अग्रसर हो चुका है। और इसी के साथ जब हमारी उन्नति विज्ञानमय कोश की ओर, विज्ञानमय बुद्धि के स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर जब हम उन्नत होते हैं स्वाध्याय के द्वारा, तो हम स्वलोक की ओर आनंद की, और उसके बाद विज्ञानमय के साथ आनंदमय लोक बचता है तो हम उसकी ओर अग्रसर होते हैं। इन भावों को ध्यान में, विचार में रखते हुए जब अग्नि का आधान करेंगे तो ये यज्ञ आत्म कल्याण यज्ञ हो जाएगा। केवल शरीर का कल्याण नहीं, भौतिक नहीं, अपितु अभौतिक आत्म कल्याण हो, तो इसके लिए ही ये महायज्ञ किया जा रहा है। अग्नि का आधान हो चुका है और मंत्र बोलेंगे, ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्नि प्रतिजागृहीत्वविष्टा पूर्ति संसृजे धामयञ्च अस्मिन् सदस्ये अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीददा। 3 संविधाएं आपके पास हैं और मंत्र के साथ आपको इसे अग्निदेव को अर्पित करना है। ओम अयंतरित्वा आत्मा
घृताहुति। ओम अयं तैत्मा आत्मा स्ववर्धस्व चेतवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवचसेना नाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे तन्नमः। ओम अयं दैत्मा आत्मा जातवेदस्तेनेत्य स्ववर्धस्व चेतवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवचसेना नाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे तन्नमः। ओम अयं दैत्मा आत्मा जातवेदस्तेनेत्य स्ववर्धस्व चेतवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेना नाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे तन्नमः। ओम अयं दैत्मा आत्मा जातवेदस्तेनेत्य स्ववर्धस्व चेतवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेना नाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे तन्नमः। ओम अयं दैत्मा आत्मा जातवेदस्तेनेत्य स्ववर्धस्व चेतवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेना नाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे तन्नमः। जल सेचन। जल पात्र उठा ले, चम्मच रख दे। ओम अवितेनुमन्यस्व पश्चिम में दे दे। ओम अनुमतेनुमन्यस्व आगे। ओम सरस्वती। सत्यनुमन्यस्व ओम देव सवितः प्रसूयज्यं प्रसूयज्यपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वरतु। चारों ओर डाल दें। ठीक। घृताहुति के लिए तैयार हो जाए। पहली आहुति उत्तर दिशा में, दूसरी दक्षिण में, फिर दो मध्य में। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये तन्नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय तन्नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये तन्नमः। ओम स्वाहा ओम सजूर्देवेन सविता सजूरुषसेन्द्रवत्या जुषा
एक आहुति पूर्ण हुई। हम विशेष आहुति, पहले 4 आहुति आप केवल घी से देंगे, सामग्री से नहीं। तो विशेष आहुतियाँ जो महर्षि देवदयानंद ने विधान की है उनकी देंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। ओम भूरग्नये स्वाहा इदमग्नये नमः। ओम भूर्वायवे स्वाहा इदं वायवे नमः। ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायुवादित्येभ्यः स्वाहा इदमग्निवायुवादित्येभ्यः नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्न आयुंषि पवस आसुवोर्जमिषं जनः। आरेवाधस्वदक्षुणां स्वाहा इदमग्ने पवमानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्निषिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः तमीमहे महागयं स्वाहा इदमग्ने पवमानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्निपवस्स स्वभा अस्मे वर्चः सुवीर्यं ददधैमहि पोषं स्वाहा इदमग्ने पवमानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापतेन त्वरेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमसन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो नयीणां स्वाहा इदं नो अग्निमो भवोति नेदिशो अस्या उषसो विष्णो अवयक्ष्वनो वरुणं रराणो वीहि मृडीकं सुहवो न एधि स्वाहा इदमग्ने वरुणाभ्यामिदं नमः। ओम इमं मे वरुणश्रुधी हवमद्या च मृडय त्वामवस्युराचके स्वाहा इदं वरुणाय नमः। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः प्रमोषीः स्वाहा इदं वरुणाय नमः। ओम एते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञः पाशा विदधा महान्तः तेभिर्नो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गाः स्वाहा इदं वरुणाय सविते विश्वे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्गेभ्यः नमः। ओम अयाश्चाग्नेस्य नभिषस्ति पाश्च सत्यमित्त्वमयासि अयानो यज्ञं वहास्य यानो धेहि भेषजं स्वाहा इदं नमः। ओम भवतन्नः समनसौ सचेतसा वरेपसौ मायज्ञं हिंसिषं मायज्ञपतिं जातवेदसौ शिवौ भवतमद्य नः स्वाहा इदं जातवेदोभ्यामिदं नमः। ये महर्षि दयानंद ने प्रत्येक विशेष अवसर पर इन मंत्रों से आहुति देने का विधान किया है। इन मंत्रों में कहा गया है भवतम नः समनसौ, हम जो यजमान मिलकर के कल्याण स्वरूप बन करके कल्याणकारी बने वो परमेश्वर शिव कहा गया है। हम भी शिव रूप बन करके शिव संकल्प को धारण करके शिवौ भवतम अद्य नः स्वाहा मंत्र में कहा उदुत्तमम वरुण पाशमस्मत् अवाधमम विमध्यमम श्रुताय, हम यज्ञ कर्म करने वाले जो लोग हैं हमारे हे वरुण, वरुण पाशों से हमें मुक्त करता है। वरुण का अर्थ वरणीय भी है और वरुण का अर्थ है जो हमारे
अविद्यांधकार को, हमारे अज्ञान को, हमारे दुख दुर्गुण का निवारण करने वाला है। ऐसे वरुण देव आप हमारे जो 3 प्रकार के पाश हैं, उन तीनों पाशों को आप श्रद्धय शिथिल कर दो। मेरा जो आधि भौतिक पाश है, आधि दैविक पाश है, आध्यात्मिक पाश है। पाश का अर्थ बंधन। जब संसार से विदा होते हैं हम कहते हैं स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानि द्विजानम। मैंने सारे जीवन वेद वरदा वेद माता की स्तुति की, अब मुझे आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम, ये सब कुछ परमेश्वर कहता है मह्यम दत्वा, तो वापस मुझे लौटा दे। इनको साथ लेकर के तू ऊंचाइयों पर चढ़ नहीं सकता है। मोक्षानंद को प्राप्त करने के लिए ये सब जो भौतिक चीजें हैं इनको तू यहीं पर छोड़ करके जा, और जितनी ऊंचाइयों को जाना हो उस मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो। तो ये इन मंत्रों में कामना की गई है। थोड़ी सी आहुतियाँ, आज जो विशेष हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, इसके लिए सबकी भावनाओं को हम सम्मिलित रूप से हम इन मंत्रों का पाठ करेंगे और आहुतियाँ प्रदान करेंगे। बाबूजी के दीर्घ जीवन की, उनके स्वास्थ्य की, उनके परिवार में सभी आगे इसी प्रकार के दायित्व का वहन करने वाले पुत्र पौत्र भी हों। पुत्र तो साक्षात दिख ही रहे हैं, लेकिन पुत्र पौत्र भी उनके इस परंपरा के निर्वाहक भी हम इस विरासत को सौंप करके जाएं, ये बहुत बड़ा दायित्व है। तो मैं इसी कामना के साथ मंत्र थोड़े से पढ़ूंगी। ओम वसंत इन्नुरंत्यो ग्रीष्म इन्नुरंत्यः वर्षाण्यनुशरदो हेमन्तः शिशिर इन्नुरंत्यः स्वाहा। ओम पश्येम शरदः शतं स्वाहा। ओम जीवेम शरदः शतं स्वाहा। ओम बुद्धेम शरदः शतं स्वाहा। ओम ऐहा। ओम इंद्र जीव सूर्य जीव देवा जीवा जीव्या समहं सर्वमायुर्जीव्यासं स्वाहा। ओम उत्क्रामातः पुरुषमावपत्था मृत्योः पड्वीषमो मुञ्चमानः मच्छथा अस्मान् लोकादग्नेः सूर्यस्य सन्दृशः स्वाहा। ओम उद्यानं ते पुरुषनावयानं जीवातुं ते दक्षतातिं कृणोमि आहिरोहेममृतं सुखं रथमत द्विविधथमावदासि स्वाहा। ओम शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्र निश्चक्रा सन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो रथायिषायुर्दन्तोः स्वाहा। ओम आयुषायुकृतां जीवमायुष्मान् जीवमामृताः प्राणेनात्मन्वतां जीवमा मृत्योर्दगावशं स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम इंद्रश्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे पोषं रयिणामरिष्टिं तनूनां स्वात्मानं वाचा सुतनत्वमहनां स्वाहा। ओम शतं जीव शरदो वर्धमानः शतं हेमन्तान् शतं वसन्तान् शतं त इन्द्रो अग्निः सविता बृहस्पतिः शतायुषा हविषा हर्षमेनं स्वाहा। ओम समास्ताग्निरितवो वर्धयन्तु संवत्सरा ऋषयो यानि सत्या संदिग्येन दीदिः रोचनेन विश्वा आभाहि प्रतिशश्च तस्रः स्वाहा। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं दीनः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् स्वाहा। ओम सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामलेह
अनागसम अस्रवंतीम, जिसमें पाप न करें, जो हमारी नौका कभी टूटने फूटने न पाए, हम ऐसी दिव्य नौका पर आरोहण करके मोक्षानंद तक हम पहुंच सकें। मंत्रों में कहा हम अपनी संपूर्ण इंद्रियों से ये इनको देव बना करके और देवान आयु प्रतिरंतु जीव से हमें दिव्य आयु हमें प्राप्त हो, ऐसी कामनाओं के साथ हम पूज्य बाबूजी के लिए भूरी भूरी कामना करते हैं कि वे स्वस्थ शरीर होकर के रहते हुए और सबके लिए, पूरे परिवार के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए आर्य जगत में सृष्टकृत आहुति देंगे। आज पूर्णिमा है तो पूर्णिमा की आहुति भी दी जाएगी, घी से देंगे। और सृष्टकृत आहुति तो आपके पास पहुंच चुकी होगी है। ओम भूरग्नये स्वाहा इदमग्नये तन्नमः। ओम भूर्वायवे स्वाहा इदं वायवे तन्नमः। ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदं आदित्याय तन्नमः। ओम अग्नये स्वाहा ॐ अग्निशोमाभ्याम स्वाहा ॐ विष्णवे स्वाहा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। स्वाहा। सृष्टकृताहुति। ओम प्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्पयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्थयात्। स्वाहा। इदमग्नये सृष्टकृते नमः। एक घी की आहुति, केवल घी। ओम स्वाहा इदम, तो आप देख लीजिएगा। ओम वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्वा सविता पुनातु वसुः पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्षः। बैठ जाएं। थोड़ा सा घी लगा लेंगे अपनी उंगली में और उसके बाद हाथों को मलते हुए अपने अंगों पर लगाएंगे, दिव्यता की कामना करते हुए। ओम तनूपा अग्नेसि तन्वं मे पाहि। ओम आयुर्दा अग्नेसि आयुर्मे देहि। ओम वर्चोदा अग्नेसि वर्चो मे देहि। ओम अग्नेयन्मे तन्वा ऊनं तन्मा आपृणा। ओम तेजोसि तेजोमयि देहि। ओम वीर्यमसि वीर्यमयि देहि। ओम बलमसि बलमयि देहि। ओम ओजोसि ओजोमयि देहि। ओम मन्युरसि मन्युमयि देहि। ओम सहोसि सहोमयि देहि।
आज का ये यज्ञ पूर्ण हुआ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। वो परम प्रभु ही हम सबकी माता है, पिता है, बंधु है, भ्राता है और वही सब देवों का महादेव है। हमने उसका आराधन किया। इस देव यज्ञ के द्वारा अपने अंदर देवत्व की कामना की। दैवी नौका पर हमको जो परमेश्वर ने आरोहण कराया है, हम सभी उसके उन्नत आरोहण को प्राप्त करें। पृथिव्या अहम अंतरिक्षम अंतरिक्षात् दिवमारूहम दिवः स्वः पृष्ठात् स्वर ज्योति अगाम अहम। हम इस पृथ्वी लोक से अंतरिक्ष लोक से हम वो दिव्य ज्योति को, स्वर ज्योति को प्राप्त करने वाले बने। इसी कामना के साथ हमारा ये यज्ञ पूर्ण होता है। आज के जो हमारे मुख्य विशिष्ट यजमान हैं श्री गिरीश खोसला जी सम्मान्य, तो हम सभी उनको शुभकामनाएं देते हुए और परम प्रभु के वेद मंत्रों से आशीर्वाद की कामना करते हुए जितने भी साधु सन्यासी संत गृहस्थी जो हैं वो इधर सामने आकर के उन्हें पुष्प लेकर के और मंत्रोच्चारण के साथ पुष्प वृष्टि करते हुए दिव्य रूप होकर के मानो देवता आकाश से हमारे ऊपर पुष्प बरसा रहे हैं, ऐसी कामना करते हुए हम लोग पुष्प वृष्टि करेंगे और मंत्र पाठ करेंगे। हाँ, लीजिए। रस्य छदिरसि विश्वजनस्य छाया। मंत्र में कामना करते हैं कि हमारे ऊपर इंद्र की छवि हो जावे। इंद्र जो सर्वैश्वर्य परम ऐश्वर्यवान परम प्रभु है, तो मानो इंद्र इस धरती पर अवतरित होकर के हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं और हम उनकी छाया में, उनके छाया तले हम श्वास प्रश्वास ले रहे हैं। प्रभु मुझे भी वह सामर्थ्य दो कि हम भी इस भौतिक संसार में लोगों के छाया आश्रयदाता बन सके। सभी लोग मिलकर बोलेंगे ओम सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः। ओम सत्याः सन्तु पूर्णाः सन्तु सफलाः सन्तु यजमानस्य कामाः। ओम सत्याः सन्तु शिवाः सन्तु शान्ताः सन्तु यजमानस्य कामाः। ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति। आपकी तरफ से अच्छा जी। आप सभी ने अपने सम्मानित करेंगे। आप सब लोग अपने स्थान पे विराजमान हो। हवन कुंड वहीं पड़े रहेंगे। आप सब लोग अपने स्थान पे विराजमान हो। अतिथि आए हुए हैं विनय जी। जो विशिष्ट अतिथि आए हैं मैं बताना चाहूंगी, हमारे बीच में आपको ये जो बैठी हुई दिख रही हैं वो वाचोनिधि जी के परिवार की छोटी पुत्र वधू हैं और अपने पाणिनि कन्या महाविद्यालय की स्नातिका हैं। ये जो इनको आप देख रहे हैं ये अर्चा आर्या अपने पाणिनि कन्या महाविद्यालय की स्नातिका है और वाचोनिधि जी आर्य जी की छोटी पुत्रवधू के रूप में
इस परिवार में आई हैं और मैं उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ कि कल को वो मेरे आसन पर बैठ करके और यहाँ पर इसी प्रकार से अपने पाणिनि कन्या महाविद्यालय के गौरव को, परंपरा को आगे बढ़ाएंगी। कुमारी अर्चा, श्रीमती अर्चना आर्या। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय गिरीश खोसला जी भारत के आर्य समाजों से जुड़े हैं और उसमें भी गांधीधाम आर्य समाज के लिए तो हर तरह से वे समर्पित रहे हैं। पिछले 25 वर्षों का नाता है उनके साथ और जब उनका 70वां जन्मदिन मनाया था, ईश्वर से प्रार्थना की थी कि हम उनका 75वां जन्मदिन जल्दी ही यहाँ मनाएंगे और हमारे कार्यक्रम लगातार चलते रहे। आपके स्वास्थ्य में लगातार हम प्रार्थना करते रहे, आपका स्वास्थ्य इतना अच्छा रहे कि आप अमेरिका से यहाँ आए। पूरे आर्य जगत ने यहाँ पर एकत्र होके आज उनका जन्मदिन मनाया है और पूरे आर्य जगत के लोग यहाँ आपको अपने जन्मदिन की बधाई देना चाहते हैं। मेरे पास क्योंकि समय की कमी है, अगले कार्यक्रम के लिए हमको प्रस्थान करना है, लेकिन मैं रिचक्षा ने कुछ अपनी ओर से तैयारी की है और वो आएंगे। इनके YouTube चैनल पे लगातार चलते रहते हैं। उसके बाद अजय सहगल जी जो हैं वो खोसला साहब के लिए अपने उनका सम्मान कर दिया। ठीक, मुझे लगता है फोटो अच्छी तरह नहीं खींचे होंगे। एक बार यहाँ आके बेटी का नाम रिचक्षा बेटी अमेरिका में अटलांटा में रहती है। देखिए वहाँ बच्चे कितने संस्कारी बनाए जा रहे हैं, वो नहीं बन जाते हैं। इनकी दादी माँ है, वो इनके दादाजी, उन्होंने कूट कूट करके संस्कार दिए। माँ की तरफ से, पिताजी की तरफ से संस्कार वो आए और वो संस्कार का ही परिणाम है क्या इतनी छोटी बेटी अपने मुख से वेद मंत्रों का पाठ और जो भी प्रस्तुत करना है कविता संस्कृत में प्रस्तुत करेगी। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वं पालकोऽसि जगतां चराणां त्वं रक्षकोऽसि त्वमेव जनानां त्वं पालको चराणां त्वं रक्षकोऽसि जगतां जडानां त्वं पालकोऽसि जगतां जडानां त्वं रक्षकोऽसि जगतां जडानां त्वं विश्रुतोऽसि जनको ग्रहाणां संसार संहारकरस्त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वदीय छाया गिरिषु वनेषु नदीषु सर्वासु च सागरेषु निशाकरे वा दिवाकरे वा सन्दृश्यते दिवादिदेव त्वमेव माता
प्रवर्तकोऽसि तमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव माता पिता त्वमेव सर्वं मम देव देव सुभाषयेष प्रणमन् ब्रवीति कुरु कृपां भारतभूमिभागे गृहे गृहे आदिह वेदवाणी इह देववाणी हे विश्व एत त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव। धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रश्न। बहुत सारे सम्मान लोगों को करने हैं। इसी पंडाल में हम फिर से इकट्ठे होंगे तो तब हम सम्मान करेंगे। अभी बांगिया जी तैयार हैं, इसलिए वो सम्मान कर ले। हम इस सम्मान क्रम जारी रखेंगे। अभी पीछे संजीव रूप जी खड़े, उन्हें कविता बोलनी है। दोपहर बाद सभी को हम उसमें शामिल कर पाएंगे। हाँ, राकेश बंसल जी जो हैं आप आएंगे। अब मैं विश्व वैभवी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए और 5-7 मिनट के लिए अपने श्लोक जो है वो प्रस्तुत करें। हाँ, वहाँ माइक पे रहना। और ये अभी आपका संन्यास भी शुरू हो रहा है। बहुत बहुत आप दोनों का बहुत बड़ा योगदान है यहाँ के लिए खासकर, और हमारे लिए भी। हाथों से हमने अभी एक नया चालू करा है, स्किल एंड सेफ्टी स्कूल। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। विश्व वैभवी जो है, अब हम लोग प्रस्थान